कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो हर एक टीचर्स को फेस करनी पड़ती हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और आई नो मैं टीचर बनना चाहती थी, मेरा सपना था, बट मुझे नहीं पता था कि इतनी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये मुझे फ्री में मिलने वाली है गिफ्ट में, ठीक है। सो मैं बताऊंगी कि आप जो शायद किसी ने बताई नहीं होगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है एज अ टीचर फेस करनी पड़ रही है मेरे को। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक नई स्टोरी। मेरा गला खराब है, प्लीज डोंट जज मी, ओके। देन अचानक अभी हुआ है, क्या हो गया। A few moments later. तो आज की स्टोरी में हम बताने वाले हैं, या आज के वीडियो में मैं टीचर्स की, जेन ज़ी टीचर्स की, प्राइमरी टीचर्स को कितनी और किस तरीके की प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है वो बताने वाली हूँ। तो देखें जरूर, रिलेट करें। अगर आप टीचर हैं, नहीं है तो समझे बात को कि आप जिस स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, अपने भाई बहन को भेज रहे हैं, उस स्कूल के जो टीचर्स को आप उंगली उठा देते हैं बिना जो कुछ जाने समझे, तो उन टीचर्स को क्या क्या फेस करना पड़ता है। और ये जो मैं बताने वाली हूँ ये तो बहुत नीचे स्तर वाली प्रॉब्लम है, इससे बड़ी प्रॉब्लम है, वो मैं अभी नहीं बोल रही हूँ, एक दिन बोलूंगी जरूर, ठीक है। तो देखें पूरी वीडियो, सब्सक्राइब कर दे नहीं करा है तो। और अगर आप टीचर हैं तो इस बात को बहुत जरूर उससे समझेंगे, और नहीं है और बनने वाले हैं तो इस बात को अच्छे से समझ लो। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि जस्ट टॉपिक एक्सप्लेन करना, बच्चों को समझाना, काम करवाना, उससे रिलेटेड चीजें बताना, ये एक टीचर का काम होता है। बट एक और काम होता है टीचर का, ठीक है, कॉपी चेक करना। ये आप सब जानते हैं, आपके स्कूल में सबने कॉपियां चेक करवाई होंगी टीचर से, ठीक है। तो हमारे जो वो हैं टीचर्स हैं, कॉपी चेक कर, हम तो कॉपी चेक करते वक्त ये सोचते थे ना कि भाई हमारी राइटिंग के पीछे मैम बोलेगी, हमें ये बोलेगी, मैम वो बोलेगी। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि टीचर्स क्या क्या सोचती होंगी? मैं हूं ना, मैं बताऊंगी। देखो, और कुछ प्रॉब्लम जो नोटबुक वगैरह की वजह से होती हैं। पहला तो देखो जो होती है, मेरे बच्चों को कॉपियां देने में आलस आता है। इतने आलसी हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये इतने आलसी है क्यों। इनसे मैंने बोर्ड पे काम करवाया, बोर्ड पे काम करने के बाद ये बालक कॉपी नहीं देंगे। एक तो ऐसा नालायक बच्चा होता है कि भाई मैं इनसे बोल रही हूँ सारे बच्चे कॉपी दो, सारे बच्चे कॉपी दो, सारे बच्चे कॉपी दो, या एक बच्चा जो है आओ, ये एक आध इधर से उधर से इधर मंडराता रहेगा, मुझे नहीं पता चलेगा कब मैं कहाँ पहुंच गया। और फिर ये बालक मेरे को एंड में आके बोलेगा मैम मेरे तो कॉपी चेक नहीं हुई। या फिर जब काउंट करे उन्होंने कॉपी चेक करके कहाँ भाई इतने 1 2 3 4 5 6 7 15 बच्चे आए हैं, 14 कॉपी है, एक बच्चा किधर गया? ये बच्चा गया कोने वाले डेस्क पे, बैठा है। कर क्या रहा है बेटा तू? कर क्या रहा है? कुछ नहीं मैम, काम कर रहा है। हाँ, एक वर्ड लिखा है, एक वर्ड। और ये प्रॉब्लम मुझे हुई थी स्टार्टिंग फेज में, ठीक है। और इन्हें लगा था कि भाई मैम को पता नहीं चलेगा, मैम तो पागल है, मैम नहीं आई है, मैम को कहाँ कुछ पता चलेगा कि हम काम करें या ना करें। एक बच्चा ऐसा था जो पीछे वाले डेस्क पे बैठता था, मैम मेरे पास आंसर नहीं है, मैम मेरे पास कॉपी नहीं है, मैम मेरे पास ये नहीं, और खुद अरेंज करके मैं कहीं से दिलवा दूँ, पता नहीं क्या कर रहा है। मैं इसके साथ में बैठ जाऊँ तब भी इससे काम नहीं हो रहा है। फिर मैंने भी दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं इनको, इस बच्चे को उठा के अपने सामने बिठाऊंगी, तो यही बैठ बेटा, तू यही बैठ। फिर मैंने काम करवाना शुरू करा, फिर इस बच्चे को इम्प्रूवमेंट आया और इसने काम करना शुरू करा। यू नो व्हाट, एज अ टीचर मेरे लिए काफ़ी अचीवमेंट है कि जो बच्चा नहीं कर रहा था, काम में नहीं कर पा रहा था, उस बच्चे ने काम करना स्टार्ट करा, याद करना स्टार्ट करा, समझना स्टार्ट करा। यू नो व्हाट, ये टीचर वाली खुशी है भाई, ये टीचर वाली खुशी है। सो ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम, हर तीसरे दिन को कॉपी खो जाएगी, बुक खो जाएगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और लोगों को क्या लगता है भाई, मैं क्या रत्ती में बेच कर आती हूँ इनकी बुक्स? क्या लगता है मैं रत्ती में बेच कर आती हूँ? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हाँ भाई, मैं तो भेलपूरी खा रही थी। नहीं ना, नहीं भाई, मैं तो क्या कर रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। मैंने नोटबुक या बुक्स जो मंगाई हैं वो कलेक्ट करी हैं, बच्चे गिने हैं, नोटबुक गिनी है, बच्चे गिने हैं, फिर उनको नोटबुक दी है, एक बच्चे के हाथ में बुक दी है, एक बच्चे से बोल रही हूँ कि ऊपर करो नोटबुक, और फिर घर जाने के बाद न्यू नोटबुक और बुक जाती कहाँ है? यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? क्या रास्ते में कोई चोर चुरा लेता है?
और वो भी चोर सिर्फ कॉपी या एक बुक चुरा रहा है, एक बुक। शायद वो चोर पढ़ने वाला होगा, पढ़ना चाहता होगा, पढ़ नहीं पाया होगा। और सारा इल्जाम किसका? टीचर का। टीचर क्या कर रही थी? टीचर भंगड़ा पा रही थी गाइस। ओह गॉड, यू नो व्हाट, मतलब कुछ नहीं भाई, मैंने तो अपना काम करा ना, मुझे क्या पता बच्चे की नोटबुक कहाँ गई कहाँ नहीं गई, है ना। मैं इस प्रॉब्लम से इतनी दुखी हूँ ना, इसका सोल्यूशन मुझे नहीं मिल रहा। मैं क्या करूँ मुझे दो भाई, कमेंट में बताओ मुझे सोल्यूशन। मुझे नहीं पता, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं हर एक तरीके से नोटबुक और बुक्स चेक कर करके बच्चे के हाथ में दे रही हूँ। मैं क्या करूँ? बच्चे की बुक हो गई तो मेरी जिंदगी खराब हो रखी है बुक और नोटबुक के चक्कर में। यहाँ पे क्या हो रहा है? फिर मैं अपनी नोटबुक और बुक का ध्यान रखो, कोई चोरी ना कर ले, कोई चोरी ना कर ले। आप बच्चों की कॉपी और बुक का ध्यान रखो, चोरी ना कर ले। मैं एक बच्चे से बोल रही हूँ, मैंने इनसे बोला कि कोई फालतू नोटबुक जो है, जो नहीं पढ़ा रही हूँ, वो नोटबुक इस पे डेस्क पे नहीं होनी चाहिए। नहीं सुनते, डेस्क पे नहीं होना, चलो अपना सामान रखो, नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेंगे। अरे रखो इस सामान को, मैं बता रही हूँ, मैं अपने पास रख लूंगी, मैं दोबारा नहीं दूंगी इस फैक्ट्री की जो तुम्हारा है सामान। फिर रखेंगे। घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, टेढ़ी ही करनी पड़ती है हमेशा उंगली। इंडियन बच्चों में ये है भाई, है। क्या करें अभी? फिर क्या बोले? थर्ड प्रॉब्लम क्या बोलूं मैं? साइड होना। मैम चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। लिख रही है क्वेश्चन आंसर। मैम साइड होना। मुझे एक बात बताओ, मैं जब स्टूडेंट थी ना, मेरे साथ में बैठा होगा बच्चा ऐसा बोलता था टीचर को, तो मैं उसे खुद ही बोल देती थी, अच्छा तो तू खाली बोर्ड से उतारेगा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? है भाई, है बहन, तू खाली बोर्ड से उतारोगे तभी तुम ऐसे अंतर्यामी लोग दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है खाली बोर्ड पे से देखेंगे कि आंसर क्या है। अब टीचर जब आंसर लिख रही है तो उसे साइड होने को बोल के, भाई तुम क्या देखना चाहते हो? मुझे बचपन से लेके स्टूडेंट लाइफ से लेके टीचर लाइफ तक अब तक नहीं समझ में आया है। बच्चे भी लाइक, मैम साइड होना, मैं कह रही हूँ ठीक है। यहाँ पे कुछ दिख रहा है ऐसे तुम लोगों को? नहीं, एक मिनट बेटा, इधर आना। क्या ले, मैं साइड हो गया, कुछ दिख रहा है? कहता नहीं, मैंने कुछ लिखा है क्या? नहीं। तो क्या लिखोगे? मैंने हेडिंग नहीं डाली है, मैंने सिर्फ डेट और चैप्टर का नाम मैं डालने जा रही हूँ। फिर भी ये बच्चा कह रहा है साइड होना। मैं क्या भाई, तो क्या देखना चाहता? अंतर्यामी है? क्या करना क्या है? मतलब करना क्या है भाई तेरे को खाली बोर्ड से ऐसे टन 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 टन। ओह मैम ये लिखने वाली है, चलो। मतलब सीरियसली मैं ये वो प्रॉब्लम्स है जिनसे मैं इरिटेट हो चुकी हूँ और जिनका मेरे को समझ में नहीं आता है मैं इन प्रॉब्लम पे गुस्सा भी कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि आई एम ए टीचर, मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा। यू नो व्हाट गाइस, मैं नहीं मार सकती बच्चों को इन बातों पे। कैसे मारूं कि मैम जाके बोलेंगे घर पे मैम ने साइड होने के पीछे मार दिया, नहीं घर वाले मुझे मारेंगे भाई आके। अगर लगता है कि टीचर्स लाइफ इजी है ना, तो अपने मुंह पे चाटा मार लो, मैं बता रही हूँ, क्योंकि है नहीं जितने लोगों ने समझ रखे। और नहीं कुछ नहीं मिला, चल टीचर बन जा, टीचर कुछ नहीं करती, बैठी रहती, बच्चों की टीचर बन जा, बच्चों की टीचर। बच्चों की टीचर बन जा, क्या बच्चों की टीचर बन जा, कुछ नहीं काम होता बच्चों के टीचर को। इतना मतलब इरिटेट मत कर दो मेरे को। छोटे बच्चे पढ़ाती, क्या ही पढ़ाती होगी, इन्हें एक चीज याद लाने में पता है कितना दिमाग खराब होता है। और इन्हें अगर हमें ये बोलना है कि ये वाली नोटबुक लेकर आओ, तो हमें इनको लिख के देना पड़ रहा है गाइस, लिख कर। और लोग कहते हैं प्राइमरी टीचर बहुत इजी है, तो खुद बन जाओ। मैं बोल रही हूँ, मतलब अगर किसी को ऐसा लगता है मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, तो यूट्यूब पे बोलने के लिए आई हूँ और क्या करने के लिए आई हूँ। मतलब मैं स्टोरी सुना रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मेरी प्रॉब्लम्स बता रही हूँ। अगर आपको सुननी है तो इट्स फाइन, अगर नहीं सुननी है तो सुन लो, कोई बात नहीं, सुन लो। नई जानकारी मिलेगी कि हाँ भाई टीचर्स लाइफ कैसी होती है, क्योंकि आपने अब तक स्टूडेंट, अगर आप एज ए नॉर्मल पर्सन है तो आपने स्टूडेंट के नजरिए से ही तो टीचर्स को देखा है, आपने टीचर्स के नजरिए से नहीं देखा। लेकिन मैं तो टीचर हूँ, मैंने स्टूडेंट के नजर से भी टीचर को देखा है, मैंने टीचर की नजर से भी स्टूडेंट को देखा और एक बेटी की नजर से भी देखा है, क्योंकि मेरे पिताजी टीचर है।
मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, ठीक है। सो और फोर्थ प्रॉब्लम जो है वो पिछली जो मैंने स्टोरी डाली है ना नोटबुक वाली, उससे रिलेट करती है, ठीक है। वो जो पूरा एक्सप्लेन कर रखा है मैंने एक प्रॉब्लम को, प्लीज जरूर देखें, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लाइक कमेंट शेयर कर देना। नमस्ते, बाय बाय, टाटा।